बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घर में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द टल जाए। मैंने सोचा आज आप लोगों को ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी सिखाऊं जो आज से पहले आप लोगों ने कभी भी ट्राई नहीं की होगी। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 लीटर दूध लिया है और उसको जो है मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये एक्चुअली बॉयल हुआ था, लेकिन दोबारा से इसको जो है मैंने एक दफ़ा गर्म करना था इसलिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है 4 से 5 इलायचियाँ ऐड की थी और जो है इसके अंदर मैं बादाम ऐड कर दूँगी। ये देखें, मैंने बादामों को भी जो है ना छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बादाम हम सबको वैसे ही पता है वेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, साथ साथ डाइजेशन में भी, ब्रेन फंक्शनिंग को भी अच्छा करते हैं और हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं। जिन लोग को डायबिटीज़ होती है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और ब्लड प्रेशर लेवल्स को भी मेंटेन रखते हैं और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी लो रखते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है वो भी अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनका भी ये मसला हल हो सकता है और जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। साथ साथ जो लोग मेरी तरह अपनी स्किन का, बालों का, आँखों का ख्याल रखते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि हेयर फॉल से भी बचाते हैं, स्किन को भी अच्छा रखते हैं। ये देखें, अब जो मैंने दूध के अंदर बादाम ऐड किए थे ना, अब अच्छे तरीके से मैं उनको जो है ना ये गर्म होने दे रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से वो भी घुल मिल जाए दूध के अंदर। अब मैं 1 कप जो है इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी मिठास के लिए। ज़्यादा मीठा नहीं होगा क्योंकि जो है मेरा दूध भी इतना ही था। अब चीनी को भी अच्छे तरीके से टाइम देंगे ताकि वो भी जो है ना दूध के साथ घुल मिल जाए। आप लोग बताएं, आप लोगों के घरों में कौन से मीठे जो है ना वो सर्दियों में शौक़ से पसंद किए जाते हैं? कौन कौन से मीठे आप लोग फरमाइशों पर बनाते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं भी उन रेसिपीज़ को ट्राई करने की पूरी कोशिश करूँगी। हम लोग इसको इस तरह से ही जो है ना 10 से 15 मिनट जो है वो पकाएंगे ताकि चीनी जो हमने ऐड की है ना वो दूध के साथ मिक्स हो ना कि नीचे बैठ जाए या जल जाए। अच्छे तरीके से अपनी इस रेसिपी को टाइम देंगे, अपने इस मीठे को, क्योंकि जितना दिल से बनाया जाएगा, खलूस से, प्याज से, उतने मज़े का जो है ना खाना बनता है। और मेरी मामा जो है ना वो तो बहुत नाराज़ होती हैं अगर मैं जल्दबाजी। इस मीठे में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे और ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। साथ साथ मैंने मैंगो कस्टर्ड भी मंगवा लिया था और सेवइयाँ भी जो है ना मंगवा ली थी। सेवइयाँ मैंने हाफ़ पैकेट लिया था जो इनफ होगा हमारे आज के इस मीठे के लिए। दूध जो होता है ना ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, हड्डियों को हेल्दी रखता है। साथ साथ जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में तो बिलखुसूस इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। कैल्शियम भी भर भर के मौजूद होता है, विटामिन डी और जितने भी बाकी विटामिन्स हमें चाहिए होते हैं ना, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इतनी भरपूर नेमतें अता की हैं जिनसे हम फ़ायदा भी उठाते हैं और साथ साथ अपनी सेहत को भी बरकरार रखते हैं। और दूध जो है ना उन्हीं नेमतों में से एक नेमत भी है अल्लाह ताला की। और दूध तो हमारे पास ऐसी ग़िज़ा है जिसका कुरान पाक में भी ज़िक्र आया है। और जिन लोगों को इसका फ्लेवर या स्मेल नहीं पसंद तो वो जो है इसके अंदर कोई और पाउडर या फ्लेवर वगैरह ऐड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पीना ज़रूर है इसको। ये देखें, साथ साथ जो है ना हमारा मीठा तैयार हो रहा था, हल्के हल्के इस पे बबल्स आना शुरू हो गए थे। और जो मैंने सेवइयाँ रखी थी ना, मैं अब वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि वो भी अच्छे तरीके से जो है ना दूध के साथ पक जाएं और बादामों के साथ और इलायची की जो ज़बरदस्त सी खुशबू है ना वो भी इसके अंदर ऐड हो जाए। थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे क्योंकि सेवइयाँ थी तो जब वो मेल्ट होंगी, जब वो गर्म होंगी तो ज़ाहिर सी बात है वो इकट्ठी होंगी, तो हमने इकट्ठे नहीं होने देना है, किसी भी चीज़ को हलवा नहीं बनने देना है, खड़ा खड़ा रखना है अलग अलग। तो इस वजह से जो है ना हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे। और ये देखें अब इस पर बॉयल आना शुरू हो गया है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा।
और अगर आप लोग इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे ना तो आप लोगों को आप लोगों के घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें ज़रूर मिलनी है। सवैयों के बारे में ना मैंने काफ़ी बार एक चीज़ सुनी, मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। वो ये थी कि मैं हमेशा सुनती थी कि मैदे की बनी होती हैं, ये जो होती हैं ना डायबिटीज़ के लिए, और जिनको हार्ट इश्यूज़ होते हैं उनके लिए अच्छी नहीं होती हैं, मोटापे का बाइस बनती हैं। पर मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, तो मुझे यही पता चला था कि ये जो है ना सूजी होती है ना उसकी बनी होती हैं, और ये जो होती हैं हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी लो रखती हैं। तो इस वजह से मैं तो अब इसको ज़रूर अपनी ग़िज़ा में ऐड करती हूँ, और वीकली जब भी कोई मतलब मीठा बनाती हूँ ना मैं लाजमी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हों और मज़े मज़े के डेज़र्ट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसको नहीं पसंद वो ना खाए। अच्छे तरीके से चम्मच भी हिला रही थी, साथ-साथ चेक भी कर रही थी कि नीचे ना लगे। तब तक जो है मैंने लिया कस्टर्ड 4 टेबलस्पून, और अब उसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। पहले मैंने इसको, मैं जो भी कोई पाउडर होता है ना पहले उसको स्टेन कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि उसके अंदर कोई भी चीज़ ना हो, कोई भी जो है ना मोटी चीज़ ना हो, कोई स्टोन वगैरह आ सकता है, कोई कीड़ा वगैरह। तो इससे जो है परहेज़ करते हुए इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखती हूँ। फिर मैंने थोड़ा-सा जो है पानी जो है उसको नीम गर्म कर लिया था, और वो भी मैं इसके अंदर अब मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से, ताकि जो है ना ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसकी गुठलियाँ ना बने। और कस्टर्ड की तो आदत है नीचे बैठ जाना, तो इस वजह से जो है ना हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और साथ-साथ जो है हमारी ये जो है सेवइयाँ अच्छे तरीके से अब पक रही थीं, तो मज़ीद हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, और फिर उसके बाद हम जो है ना कस्टर्ड को इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें जी, अब ये अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो रही थी, लेकिन हम मज़ीद जो है ना इसको थोड़ा-सा टाइम और देंगे, क्योंकि हमने अपनी इस जो मीठा है ना इसकी कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन रखना है, और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना। इस वजह से अब हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे, और फर्दर जो है ना इसकी कुकिंग कस्टर्ड ऐड करने के बाद करेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करेंगे, और साथ उसको जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे, ताकि जो है नीचे ना बैठे। क्योंकि मुझे तो इस चीज़ से बहुत ही मसला होता है कि जो चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं ना, या ये जो मोटे-मोटे से ग्रैन्यूल से बन जाते हैं, और फिर जब आप खाएँ तो मुँह में आने लग जाते हैं, और फिर वो जो है ना वो ऐसे ही लगता है कि जैसे पता नहीं कौन-सा पाउडर ऐड कर दिया है। इस वजह से जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मेरा दिल होता है वो अच्छे तरीके से घुल-मिल जाएँ, ताकि जो है ना फ़ील ही ना हो कि हमने क्या उसके अंदर ऐड किया। फिर हम जो बाकी बचा हुआ कस्टर्ड था ना वो भी अब इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि जो पहले मैंने ऐड किया था ना वो तो मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था। अभी भी मैं हल्का-हल्का सा करके इसके अंदर ऐड कर रही थी, थोड़ा-थोड़ा सा, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना फिर मैं इसको साथ-साथ मिक्स कर लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी आप लोगों ने जो मुझे सूजी के हलवे पे फ़ीडबैक दिए थे ना, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं भी कर पाती हूँ, क्योंकि टाइम का जो है वो काफ़ी इशू रहता है मुझे, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी होती है और मज़ीद तक़वियत मिलती है मज़े-मज़े के खाने आप लोगों को सिखाने की। और जो मेरा बाकी का कस्टर्ड था ना, अब फाइनली मैंने वो भी उसके अंदर ऐड कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं इतनी मज़े की भीनी-भीनी सी खुशबू आ रही थी, मीठी-मीठी सी कस्टर्ड की, सेवइयों की, और जो दूध पक रहा था ना उसकी। मेरे तो पूरे किचन में जो है ना इसकी खुशबू फैल गई थी। अब अच्छे तरीके से मैं फिर से हिला रही हूँ। आप लोगों ने भी यूं ही जो है ना ट्राई करना है कि इस फेज़ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, ताकि अच्छे तरीके से आप चम्मच हिलाएं और मज़ेदार सी जो है ना ये रेसिपी तैयार हो, सब लोगों को भी पसंद आए। क्योंकि जितना दिल से चीज़ बनाई जाती है ना उतनी वो दिल तक जाती है। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी अब जो है ना ये फ़ाइनल स्टेज पे पहुंच गई थी। थोड़ी देर मज़ीद पकाने के बाद मैंने इसको यूं करके निकाल लिया था। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों के घर वालों को कैसी लगी। और मज़ीद फरमाइशें करते रहा करें, क्योंकि ऐसे ही हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ जो है ना वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, सिस्टर्स डैड कुक पे, आप उधर विज़िट करके भी देख सकते हैं। और कुछ मज़े-मज़े के जो डेज़र्ट हैं ना उनकी रेसिपी जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं की हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।